न्यू मेट्रो सिटी का गेट मास्टर प्लान जो है वो रिवील कर दिया है। 3.5 मरला के प्लॉट जो कि आप बुक करवा सकते हैं। इतने भी 8 मरला और 14 मरला के प्लॉट आपको ए और बी ब्लॉक के अंदर प्लेस किया जा रहा है। मोस्टली लोगों के जो प्लॉट है इस बैलेटिंग के अंदर आ चुके हैं। कंपनी जो है वो बेसिकली बिल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है। वो फैसिलिटेशन क्या है, ट्रांसफर जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप बाइंग करते हैं और इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। कमर्शियल के ऊपर आ जाते हैं, अच्छी कैटेगरीज हैं और इसके अंदर आप बड़े अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। जो इस टाइम बाइंग करेगा ये रेट आपको आने वाले अरसे के अंदर नहीं मिलेंगे। आप ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स वेलकम बैक। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। काफ़ी चीज़ें जो है वो पेंडिंग थी। एक्चुअली मैं भी छुट्टियों पे था और बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे कि हमें अपडेट्स नहीं मिल रही, और मैं भी देख रहा था किसी प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं किया गया। लोगों के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन थी और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इतना याद करते हैं। तो मैं खुद भी वेकेशन पे था और हमारा जो है हेड ऑफिस जो है वो बन रहा था। आप विजिट कर सकते हैं हमें। इट्स ऑलमोस्ट फंक्शन 1 या 2 दिन के अंदर जो 100% फंक्शनल हो जाएगा। आप हमें विजिट कर सकते हैं और हमारे थ्रू बुकिंग्स भी करवा सकते हैं। और हम लोग शुरू से न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो है आप लोगों तक जो है वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आए हैं, अच्छे प्लान्स लेकर आए। तो सोचा आप लोगों के साथ एक दोबारा जो है वो रिज्यूम करते हैं सेशन। व्यूज़ आज मैं न्यू मेट्रो सिटी की थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग हैं। लोगों ने क्वेरीज़ के जो है वो जो अंबार लगा दिए थे हर लिहाज से क्वेरीज़ थी, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी लोगों की क्वेरीज़ थी वो सारी जो है इसके अंदर कवर करूँ और जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट अपडेट्स, सबसे पहले तो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी का गेट अर्थ ब्रेकिंग हो चुकी है और बहुत लोगों की कन्फ्यूजन थी कि गेट कहाँ बनेगा और नीचे डेप्थ है किस जगह पे बनाएगी। तो न्यू मेट्रो सिटी ने जब अब आके अर्थ ब्रेकिंग किया तो आप देख सकते हैं कि जो गेट है उसकी आसपास की सारी जो ज़मीन है वो लेवल कर दी गई है और एक बेहतरीन किस्म का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जो है वो मास्टर प्लान जो है वो रिवील कर दी गया है, जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका। मास्टर प्लान जो है सेक्टर 1 का, बेसिकली जो सेक्टर 1 को किस तरह बनाया जाएगा उसका एक आपको ओवरव्यू देने के लिए मास्टर प्लान, जो प्रपोज मास्टर प्लान है वो आ चुके हैं, जिसके अंदर स्टार्ट के अंदर अर्ली बर्ड रखा गया है। उसके बाद ए ब्लॉक साउथ है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, फिर इस साइड बी ब्लॉक सेंट्रल है साथ ही, फिर डी ब्लॉक है, फिर गोल्फ फेयरवेज ब्लॉक है और साथ ही लो कॉस्ट हाउसिंग ब्लॉक है, जिसके अंदर सस्ते 3.5 मरला के प्लॉट जो कि आप बुक करवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत बड़े प्लॉट लें। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा रीजनेबल ऑप्शन है, वो 3.5 मरला के प्लॉट बुक करवा सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग विद अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है वो छोटा सा ब्लॉक होगा और जो अपनी पेमेंट जिन्होंने बैलेटिंग या अपने सारे ड्यूज़ जो है वो क्लियर करवाए हुए हैं और उनको मिल चुका है, तो उनको सबसे पहले तो छोटा सा एक ब्लॉक होगा, एक किस्म का कह सकते हैं एंट्रेंस होगी बेसिकली, वो होगा अर्ली बर्ड ब्लॉक। उसके बाद जैसे ही मेन बुलेवार्ड के राइट साइड पे आप देखते हैं तो ए ब्लॉक साउथ है और लेफ्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक है। जितने भी लोग जिन्होंने 8 मरला और 14 मरला लिए हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जितने भी 8 मरला और 14 मरला के प्लॉट हैं, क्योंकि ये कंपनी ने ओवरसीज़ लोगों के लिए दिए थे, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं यहाँ पे उन्होंने प्लॉट लिए, जिनको 5% एक तो लमसम पेमेंट के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो उन्हें डाउन पेमेंट जमा कराई है। तो बैलेटिंग में कंपनी उनको 5% टोटल अमाउंट का डिस्काउंट दे रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा डिस्काउंट दिया है। फिर इसके अंदर बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र के लिए या फिर जो जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा रखा गया है, जो कि नॉर्मल बंदे को नहीं मिलेगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप वो ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 8 मरला और 14 मरला की सबसे पहली चीज़ ये है कि इनकी डाउन पेमेंट कम है। जिन लोगों ने 7 मरला लिया है 5.5 लाख रुपये उसकी डाउन पेमेंट थी। 8 मरला की डाउन पेमेंट जो है वो 7 मरला से भी कम है। साइज़ भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, उसके ऊपर आपको 5% टोटल अमाउंट का जो है वो डिस्काउंट भी मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ए और बी ब्लॉक के अंदर प्लेस किया जा रहा है, जो कि जिसकी लोकेशन जो है ए ब्लॉक इज़ एक्चुअली ऑन राइट साइड ऑफ मेन बुलेवार्ड एंड बी ब्लॉक इज़ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मेन बुलेवार्ड। तो जैसे आप इंटर होते हैं तो दोनों लोकेशन बहुत अच्छी हैं, राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ए ब्लॉक हो या बी ब्लॉक हो, दोनों में आपको बड़ी अच्छी लोकेशन मिलती है। तो 8 और 14 मरला वाले जो है उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि उनको बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर जो है वो प्लॉट दिए जाएंगे। और जो लोग नहीं ले सके और ओवरसीज़ हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप 8 और 14 मरला लाजमी लें, क्योंकि जब आप 5 और 7 मरला की तरफ जाते हैं उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल करीब हो जाती है। बड़ी छोटी डाउन पेमेंट के ऊपर 8 और 14 मरला दिए गए हैं, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं।
उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि नई न्यूज़ आई है, वो ये है कि बैलेटिंग जो है वो हो चुकी है। उसके अंदर बहुत जो है लोगों के प्लॉट निकले हैं, जिन लोगों की शिकायत थी आप सबकी उन सबकी दूर हो चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के प्लॉट निकले हैं और साथ मास्टर प्लान भी आ गया। तो आपको पता लग गया कि यार कंपनी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर क्या करने लगी है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट, बेहतरीन डेवलपमेंट पिंड इस्लामाबाद के अंदर मैंने अभी नहीं देखी कि कोई किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई। आपने देखा जून के एंड पे न्यूज़ ब्रेक हुई थी और उस वक्त जो है वो तकरीबन बुकिंग स्टार्ट हुई थी और अभी हम इस टाइम बैठे हुए हैं नवंबर के अंदर, विद इन हार्डली 4 मंथ्स जो है आप देख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है वो काम कितना हो चुका है। मतलब इंटरेस्ट के लिए जगह तैयार है, ब्लॉक्स की कटिंग, लेवलिंग, इवन बुलेवार्ड्स जो हैं वो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुई लेकिन वो आपको नज़र आती हैं कि ये बुलेवार्ड्स हैं और ये स्ट्रीट्स हैं। तो इतना काम जो है हो चुका है। फिर जिनकी बैलेटिंग की शिकायत थी कि हमारा प्लॉट नहीं निकला, मोस्टली लोगों के जो प्लॉट हैं इस बैलेटिंग के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि जितने लोगों को हम लोगों ने सेल किया था सब ने कहा है, मतलब कह सकते हैं कि 90% लोगों ने जो है उनके प्लॉट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जो लोग गुजर खान के अंदर जो बिल्डर हजरात हैं उनके लिए बड़ा अच्छा कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके अंदर घर बना सकते हैं। उसमें कंपनी जो है वो बेसिकली बिल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है। वो फैसिलिटेशन क्या है, वो ये कह सकते हैं कि एडवांटेज कंपनी क्या दे रही है, वो ये दे रही है कि आप डाउन पेमेंट के ऊपर अगर आप 20 प्लॉट लें और उसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करें तो आप डाउन पेमेंट के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। कंपनी आपको इजाज़त दे देगी कि आप डाउन पेमेंट के ऊपर जो प्लॉट खरीदेंगे, जितने भी प्लॉट आप खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल आप 20 प्लॉट कम से कम जो है ना आपने खरीदने, वो खरीद के आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको प्लॉट की पूरी कीमत अदा नहीं करनी, बल्कि जो आपने डाउन पेमेंट वगैरह है, जितनी उसके अंदर प्लॉट के अंदर पेड अमाउंट है वो पे करके और कंपनी उसके ऊपर आपको पोजीशन दे देगी, उसके ऊपर आप घर बनाएंगे और वही आपकी किस्म की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके ऊपर आनी है। और जब आप सेल करेंगे तो उस टाइम आपने कंपनी को सारी पेमेंट जमा करानी है। इसमें 2 वे एडवांटेज है, कंपनी को भी एडवांटेज है कि उनको वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी और बिल्डर को एडवांटेज ये है कि उनको प्लॉट के पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे और एंड यूज़र को ये एडवांटेज है कि उनको जल्दी जल्दी वहाँ पे घर बने हुए मिलेंगे और जो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं तो जल्दी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसफ़र। व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को जो है ये न्यूज़ मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र जो है वो ओपन हो चुकी है। ट्रांसफ़र जितने भी लोगों ने मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर प्लॉट जो है वो लिए हैं, अब वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपने सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, आप जो है ये इसको मूव ऑन कर सकते हैं और ये काम आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ये था कि यार हम लोगों ने एग्ज़िट करना है, कुछ बेचना होता है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप ट्रांसफ़र करके और वो कर सकते हैं। इस टाइम जो है जो मुल्क की सिचुएशन है, अब आ जाते हैं ज़रा एनालिसिस के ऊपर। इस टाइम जो मुल्क की सिचुएशन है, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ के जो कंट्री है हमारा, जो जिस इकनॉमिकल और जिस कह सकते हैं कि बाकी एंड्स के ऊपर भी जिस सिचुएशन के अंदर गुजर है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन और इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जिसमें इन्वेस्टर के लिए कंफ्यूजन होती है कि यार वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये टाइम है डिसीजन लेने का। अगर तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, तो मेरे ख्याल में ये मेरा एनालिसिस है कि ये दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। उसका रीज़न ये है, इस टाइम मार्केट जो है वो बहुत नीचे है। जब मार्केट नीचे होती है तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये कह लें कि जो ज़रा एंटिसिपेट करते हैं, ज़रा फ्यूचर को ज़रा देख रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एंटिसिपेशन करके वो इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह यही है कि इस टाइम के अंदर एक तो आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली नीचे है, तो आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, फिर आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। उसकी आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जब मार्केट अच्छी होती है तो अगर आपके पास अच्छा प्लॉट, अच्छी लोकेशन और अच्छी चीज़ पड़ी हुई है, तो आप कहते हैं यार थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, अच्छी चीज़ है, ये निकालता नहीं हूँ। जब मार्केट डाउन होती है तो जो नॉर्मल सी चीज़ होती है वो तो बिक ही नहीं रही होती, जो अच्छी चीज़ होती है उसका चांस होता है कि वो बिक जाए। तो जिन लोगों के पास अच्छी चीज़ भी पड़ी होती है वो कोशिश करते हैं यार वो बेचें और अपना जो उनकी कैश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। और इस तरह की सिचुएशंस जो जिस तरह की आजकल चल रही है, तो ज़ाहिर काफ़ी लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम वो कैश आउट करें और उसके अगेंस्ट जो एडवांटेज लेता है वो इन्वेस्टर लेता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस टाइम अगर आप बाइंग करते हैं और इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और यही वजह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स कर लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके रेट्स जो हैं हर लिहाज से वो गिरे हुए हैं। अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले साल के अंदर 6 महीने कर लें, साल कर लें, 1.5 साल कर लें, 2 साल कर लें, इनके अंदर आपको बड़े अच्छे बेनिफिट होते हैं। और यही टाइम होते हैं जहाँ पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि वैसे आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलती बाइंग करने के लिए, वो भी आपको मिल जाती हैं और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए जब आप एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही होती है, जब रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, उस वक्त तो हर बंदे को नज़र आ रहा होता है कि यार ये अच्छा है, ये करना है और इसके अंदर पैसे डालने हैं। जब स्लम चल रहा होता है, जब नीचे प्राइसेस जो है वो बूम नहीं कर रही होती और सेशन चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि प्राइसेस नीचे आई होती हैं तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो बाइंग करने के लिए मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, और जो आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें, हम लोग कमर्शियल के ऊपर आ जाते हैं। कमर्शियल में 2.66 मरला है, 5 मरला है, उसके अलावा 8 मरला है। ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो आप बहुत अच्छी कैटेगरीज़ हैं और इसके अंदर आप बड़े अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो है वो डाउनफॉल चल रहा है, रेट्स जो है वो कम है। अभी जो इसके अंदर पैसे लगाएगा वो फ्यूचर के अंदर बड़े अच्छे पैसे कमाएगा। उसके आप एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, खारिया का प्रोजेक्ट देख सकते हैं, वो कितने प्रॉफिट के ऊपर है, वो कहाँ तक उसकी प्राइसेस गई हुई हैं। ये कमर्शियल आपको आने वाले दिनों के अंदर या फिर मार्केट जब बेहतर हो जाएगी, जब पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी अच्छी हो जाएगी, तो ये रेट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि जिन्होंने लेना है वो इस टाइम का इंतखाब करें और इस टाइम पे बाइंग करें, ताकि आपको जब हालात अच्छे होंगे, जब चीज़ें अच्छी होंगी, तो उसका बेनिफिट आपको जाएगा। और ये मेरी आपको गारंटी है कि मैं जो इस टाइम बाइंग करेगा, ये रेट आपको आने वाले अरसे के अंदर नहीं मिलेंगे। आप ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड होगी आप ये उठा के देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे ह्यूज प्रॉफिट्स के ऊपर जो है आपको मिलेंगी। तो लोग कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी के अंदर कैसे फ़ायदा हो जाता है, किस टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो फ़ायदा हो जाता है। वो बेसिकली ऐसे टाइम्स होते हैं कि जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो पैनिक सेलर होता है वो किस तरह का होता है कि वो फॉर एग्जांपल उसने 1 प्लॉट खरीदा है, 2 खरीदा है, या फिर पैनिक इन्वेस्टर है, उसने 10 प्लॉट खरीदे, 20 खरीदे, 25 खरीदे, 50 खरीदे। अब होता क्या है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपकी डिरेल हो रही होती है, जब कन्फ्यूजन होती है, तो जो पैनिक सेलर होता है वो सेलिंग करता है, जो कॉन्फिडेंट बायर होता है वो बेसिकली बाइंग करता है। फिर क्या होता है कि जब रेट ऊपर जाते हैं, जब मार्केट अच्छी होती है, तो उस टाइम जिन लोगों ने अभी बाइंग की होती है वो जाके सेलिंग कर रहे होते हैं और वो बेनिफिट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि जब रेट बढ़ रहा होता है ना, जब रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, कि उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा राइट पॉइंट है, कौन सा राइट प्रॉफिट है जहाँ पे जाके आप बाइंग करें और फिर उसके ऊपर जाके सेलिंग करें। फॉर एग्जांपल 10 रुपये से आप कह सकते हैं बोली स्टार्ट हुई है ना, वो 11 पे गई, 12 पे गई, 15 पे गई, 20 पे गई, 50 पे गई, आपने 25 पे उठाना है, 30 पे उठाना है, किस लिमिट पे जाके आपने बाइंग करनी है। तो अक्सर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है और दैट इज़ द राइट कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ये मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को टच कर गया है या नहीं कर गया, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रॉफिट की कैपेसिटी होती है। इसी तरह रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्लॉट हो गया, कमर्शियल हो गया, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसकी एक कैपेसिटी होती है। और ये कैपेसिटी ज़्यादातर जो है, जो इससे अटैच मुंसलिक लोग होते हैं, उनको पता होता है कि यार इस प्रोडक्ट की इतनी कैपेसिटी है। एक रेजिडेंशियल 5 मरला है, वो 50 लाख प्रॉफिट पे जा सकता है या 10 लाख प्रॉफिट पे जा सकता है। एक कमर्शियल है, वो 5 करोड़ प्रॉफिट पे जा सकता है, 1 करोड़ पे जा सकता है, 50 लाख। मतलब हर प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है, लोकेशन के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, फ्यूचर में उनकी जो कंपनी डेवलपमेंट करती है उस लिहाज से। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि जो जिनको पता होता है, थोड़ा जल्दी सोच लेते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं, उनको पता होता है, वो इस टाइम बाइंग करते हैं और आगे जाके टाइम आता है सेलिंग का। आई होप आप मेरा पॉइंट पिक करेंगे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस टाइम के अंदर बाइंग करने का आपको फ़ायदा बता दूँ। कतन मेरा ये मकसद नहीं है कि आप बेचने के लिए कह रहे हो कि अब जी आप खरीदें ही खरीदें। ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप अगर आप 6 महीने साल के बाद मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों ये कह रहा था। बेसिकली यही टाइम्स होते हैं, क्योंकि देखें इन्वेस्टमेंट तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप कारोबार करते हैं, जैसा हम कारोबार करते हैं, हमारे भी करोड़ों रुपए अभी इस टाइम हर जगह पे इन्वेस्ट हुए होते हैं और वो अक्सर स्टक हो जाते हैं। लेकिन उसमें होता क्या, हमें पता होता है कि यार आने वाले टाइम में आपने कितना इसने ऊपर जाना है, फ़ायदा कैसे देना है। बल्कि ये होता है कि जब इस तरह की मार्केट गिरती है, अगर हम लोग 10 चीज़ें पहले खरीदी हुई हैं और वही सेम प्रोडक्ट 5 और आ रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत कम प्राइस के ऊपर वो भी कोशिश करते हैं बाय कर लें, क्योंकि जब एवरेज आपको परचेजिंग कॉस्ट पड़ी है तो वो और कम हो जाती है। पहले अगर आपको 1 लाख रुपए में एक चीज़ पड़ रही थी और अगली आपने प्राइस लो होने की वजह से खरीद लिए 50,000 में, तो वो आपको एवरेज पड़ जाएगी 75 में, अगर उतने ही आपने प्रोडक्ट और ख़रीद लिया। तो वो फिर जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको बेचने में आसानी होती है या फिर आपको बेनिफिट उसमें ज़्यादा होता है। और बाकी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो इस टाइम उसकी सिचुएशन है, अगर हम डेवलपमेंट की साइड देख लें तो दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मैं भी रिसेंट जाके देखा है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और आप 4 से 6 महीने के बाद न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक नई शक्ल देखेंगे। इस टाइम भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन जारी है, जो कि लोगों को नहीं पता, क्योंकि उधर तक अभी रोड्स नहीं पहुंची। वो इन प्लान है, लेकिन कंपनी ने जो जो जगह थी वहाँ पे विलास वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ही रोड बनेगी और वहाँ तक आप पहुँचेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तो
कंपनी ने शहर खड़ा किया हुआ है। तो ये बेसिकली न्यू मेट्रो सिटी की जो है वो रेपुटेशन है, ये BSM डेवलपर्स की रेपुटेशन है। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ और बड़ा मैं कह सकते हैं कि इंटरनली भी बड़ा पीस फील करता हूँ ये बताने में कि यार जो इन्होंने पहले भी कहा है कमिटमेंट वो भी पूरी की और डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी है। और स्पेशली जो लोग गुजर खान के आसपास रहते हैं, जो वहाँ पे रिहाइश रखना चाहते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर पानी, बिजली, गैस, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और सारी जो आपकी डेली यूज़ की मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं, ऐसा प्रोजेक्ट आपको BSM डेवलपर्स दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा टाइम है, इस टाइम पे बाइंग कर लेंगे तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और हमारे प्लेटफॉर्म से आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे बेनिफिट्स लें। और बाकी मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपने लाजमी फॉलो करने और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।